जो है साथियों 3 फेज में सीपीओ की परीक्षा होती है। ठीक है, पहला फेज जो है टीयर 1। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम रैस पटना में। एक बार फिर मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। आज भी जो वीडियो लेकर के आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साथियों, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। और अभी जो है आपको बताने वाला हूँ कि 2023 की जो एसएससी सीपीओ की बहाली है साथियों वो आ चुकी है। तो आप सभी को मैं आज फुल डिटेल दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा उस भर्ती के बारे में कि क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, क्या है, कितना हाइट होना चाहिए, कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कितना पैसा लग रहा है फॉर्म भरने में, और कितने दिन आपको फॉर्म भर सकते हैं आप, और क्या क्या योग्यता है, क्या क्या किस तरह से आपका एग्जाम होगा, किस तरह से आपकी फिजिकल होगी, किस तरह से आपका क्या होगा, सारी चीज़ों को एकदम आराम से डिस्कस करेंगे हम इस चीज़ों में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज वीडियो होने वाला है बिल्कुल तगड़ा, बहुत सही सटीक जानकारी बिल्कुल आपको दूंगा साथियों। तो आप हमारे साथ बने रहें पूरे वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है साथियों, तो इसलिए आप इसको अपना स्पीड इसका बढ़ा सकते हैं, वीडियो का अब स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों, ये सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। ओके, ये जो नया नोटिफिकेशन है 2023 एसएससी सीपीओ 2023 की बहाली जो है आ चुकी है। कुल पद है साथियों, टोटल पोस्ट यहाँ पे आपकी आई है इस बार 1876 पदों के लिए निकली है साथियों। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खास करके, तो ये मौका आप अपने हाथ से न जाने दें। यह बहुत अच्छा फॉर्म है उन साथियों के लिए, फॉर्म जरूर भरिएगा। चलिए बता देते हैं आपको, फॉर्म जो अप्लाई शुरू होगा वो 22 तारीख से, यानी आज देख लिए साथियों 23 जुलाई है, और ये जो है फॉर्म ये 22 जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है फॉर्म भराना, और ये 15 अगस्त तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और साथ ही साथ किसी की अगर गलती कुछ हो जाती है फॉर्म भरने में तो वो आप 16 और 17 अगस्त को आप उसको सही कर सकते हैं, जिसका आपको अलग से कुछ चार्ज देना होगा। तो कोशिश करिएगा साथियों कि फॉर्म भरते समय एक बार नोटिफिकेशन पूरा देख लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन का जो है लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप देख लिए वहां से जाकर के, वहां से आप नोटिफिकेशन एसएससी सीपीओ का डाउनलोड भी कर सकते हैं साथियों। तो कोशिश करिएगा फॉर्म भरने में कि कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, जिसके कारण आपका चार्ज भी लगेगा, और फिर आपको वो 16 और 17 अगस्त को आपको उसको करेक्शन करने का डेट दिया गया है, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आप इस बीच अपनी फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि फीस कितना लग रहा है, एप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा है, फॉर्म भरने का फ़ी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी जो लग रहा है साथियों, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पे 100 रुपया आपको जो है फॉर्म भरने का लगेगा, आपका 100 रुपया आपको देना होगा। साथ ही साथ SC ST और एक्स सर्विसमैन, SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज देने नहीं है, या फिर जो भी फीमेल कैंडिडेट, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है साथियों, आपको कोई भी चार्ज इस फॉर्म को भरने के लिए नहीं देना है। तो यहाँ पर आपका फी जो है SC ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज फॉर्म भरने का नहीं लग रहा है साथियों। सिर्फ जनरल कैंडिडेट, OBC और EWS के मेल कैंडिडेट का यहाँ पे 100 रुपया मात्र लग रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, उम्र सीमा, किस एज से किस एज तक में आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो है एज लिमिट की बात कर लूँ अगर, तो जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूंगा अगर मैं, तो 20 से लेकर 25 साल तक है यहाँ पे उम्र सीमा जो है साथियों। अगर आप 20, ये जो है आपका एज काउंट होगा साथियों 1 अगस्त 2023 से आपका जो है एज काउंट होगा साथियों। तो इसीलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और इसीलिए उस डेट तक आपका जो है एज उम्र अगर 20 से लेके 25 साल तक हो रहा है, और जनरल कैटेगरी से अगर आप, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ OBC कैंडिडेट के लिए मैं बात कर लूँ तो OBC कैंडिडेट को 3 साल एक्स्ट्रा छूट इसमें मिलेगा। SC ST कैंडिडेट की बात अगर करूँ तो 5 साल आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा साथियों। जैसे यहाँ से 20 से 25 है तो आपको 30 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं बात कर लूँ एक्स सर्विसमैन की,
एक सर्विसमैन, ये तो SC ST की बात कर ली, OBC की मैंने बात कर ली। अब मैं एक सर्विसमैन की बात करूं तो उनका जो है एक सर्विसमैन का 3 साल की यहाँ पे छूट मिलने वाली है साथियों। तो देख लिया आपने कि एज लिमिट कैसा होना चाहिए। अब मैं हाइट की बात करूंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि SSC CPO के अंदर हाइट जिनका कम है, या फिर जो हाइट कितनी होनी चाहिए, कितना हाइट ज़रूरी होता है। तो सही जानकारी बिल्कुल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कि हाइट जो है साथियों आपकी जनरल, OBC और SC कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है साथियों। और ST कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ST कैंडिडेट को यहाँ पर जो है छूट दिया जाता है 162.5 सेंटीमीटर की आपकी जो हाइट भी, अगर इससे ऊपर भी है, इतनी भी है, तो आपकी आराम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर आपका हाइट नहीं है, हाइट कम है, तो आप फॉर्म को भरे नहीं था, बिल्कुल कड़ा हाइट लिया जाता है। तो इसमें आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि हाइट में थोड़ा कम भी है तो हम अप्लाई कर देंगे या फिर ऐसा कुछ। बिल्कुल, अगर हाइट आपका थोड़ा सा भी कम होगा तो आपका ये जो है आप बाद में भी जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आपका हाइट इतना अगर है 170 सेंटीमीटर से ऊपर, तभी आप फॉर्म अप्लाई करें। और साथ ही साथ ST कैंडिडेट जिनका 162.5 सेंटीमीटर है, तो तभी आप जो है फॉर्म अप्लाई करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेल की। मेल की तो बात कर ली मैंने, ठीक है, मैंने पुरुषों की बात कर ली। अब मैं बात करूँगा महिलाओं की हाइट, ठीक है, फीमेल की हाइट। तो फीमेल में जनरल, OBC और SC कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं, आप लोग अगर फॉर्म भरती हो तो आपका हाइट जो है जनरल, OBC और SC कैंडिडेट कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका हाइट जो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ ST कैंडिडेट की महिला हैं जो ST कैंडिडेट कैटेगरी से हैं, उनके लिए 154 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से आप ये सब समझ सकते हैं कि हाइट आपका कितना होना चाहिए। चलिए, आपने हाइट की बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे चेस्ट की, छाती की नाप में। जैसा कि आप जानते हैं कि CPO एक जॉब है, डिफॉल्ट सोर्स से रिलेटेड जॉब है, तो उसमें भी छाती की माप होती है। जैसे कांस्टेबल SSC GD में होती है, बिहार पुलिस में होती है, या अदर स्टेट पुलिस में होती है छाती की माप, उसी तरह से यहाँ पे ये दरोगा वाली पोस्ट होती है, ठीक है, CPO, इसमें भी आपकी छाती की माप होती है, जो सिर्फ पुलिस कैंडिडेट की होती है साथियों। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ओनली मेल जो है कैंडिडेट की यहाँ पर जनरल, OBC और SC की जो है छाती की नाप होनी चाहिए आपकी 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर साथियों आपका नॉर्मल छाती होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। जब आपका नापेंगे वो, तो नॉर्मल छाती आपकी जो होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ फूलने पर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, या इससे ऊपर है तो आप क्वालिफाइड करेंगे, और अगर इससे कम हुआ तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे साथियों। तो साथ ही साथ मैं बात कर लूँ ST कैंडिडेट के लिए। मैंने देख लिया कि हमने देखा कि जनरल कैंडिडेट, OBC और SC कैंडिडेट 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी छाती होनी चाहिए साथियों। साथ ही साथ ST कैंडिडेट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर जो है 3 सेंटीमीटर का आपको छूट मिलता है। और यहाँ पर जो है यही, अब आपको ST कैंडिडेट को आपको चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर, मतलब 77 से 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट जो है होनी चाहिए साथियों। चलिए, हमने देखा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहले बता दूं कि आपकी ग्रेजुएशन बहुत मस्ट है, ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो दिल्ली पुलिस के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए। चलिए, हम बात कर लेते हैं आगे। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से इसका एग्जाम होता है, किस तरह से क्या क्या होता है, वो हम नीचे देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आपके प्यार की वजह से हम आपको वीडियो दे पा रहे हैं साथियों। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर करिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा ये वाला। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं। ये जो है साथियों 3 फेज में CPO की परीक्षा होती है, ठीक है। पहला फेज जो है टीयर 1 की अगर बात कर ले तो ये 2 घंटों की परीक्षा होती है, जिसमें आपका रीजनिंग 50 नंबर का, GK GS 50 नंबर का, मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का, ठीक है, और इंग्लिश कंप्रीजन, ठीक है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन जो भी होता है ये आपका 50 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ आप ये जान लें कि ये जो है इंग्लिश बहुत ज़रूरी है साथियों यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश ही, यही इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कंपेरिजन भी आपका होगा टीयर 2 में,
तो टीयर 1 की मैंने बात कर ली कि रीजनिंग आपका 50 मार्क्स का होता है, जीके जीएस 50 का, मैथ 50 का और इंग्लिश भी 50 का। अब सवाल उठता है साथियों कि जैसा एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल ने अपने परीक्षा में बदलाव किया है, क्या सीपीओ में भी ऐसा कुछ बदलाव हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं। सीपीओ में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है साथियों। जैसे पहले परीक्षा होती थी, जो लेवल पहले एग्जाम का होता था, जिस तरह के क्वेश्चन आते थे हर टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो रीजनिंग से हो, जीके से हो या फिर मैथ से हो या इंग्लिश से हो, तो कुल मिलाकर वैसे ही आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं। जो तैयारी अपनी कर रहे हैं, पिछले बार भी उन्होंने फेस करा था ये एग्जाम, तो वो भी बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इस बार कोई भी बदलाव नहीं हुआ है साथियों। चलिए हम बात कर लेते हैं। अगर आप टीयर 1 पास कर जाते हैं अगर आप टीयर 1, तो आपको बुलाया जाएगा पीईटी और पीएचटी के लिए, आपकी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा आपको। तो फिजिकल में क्या क्या होता है चलिए जान लेते हैं बिल्कुल आसानी से। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी आपने वीडियो देखी होगी, लेकिन इस तरह से आपको समझाते हुए वीडियो आपको कोई भी नहीं बताएगा साथियों। तो आप इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। जहाँ पे भी आपको कोई डाउट होता है वो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा आपको। चलिए जान लेते हैं कि फिजिकल में, सीपीओ के फिजिकल में क्या क्या होता है। जब आप टीयर 1 पास कर जाएंगे, पहला एग्जाम जो है पास कर जाएंगे, तो आपकी जो लिखित परीक्षा आपकी टीयर 1 की वो पास कर जाएंगे, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में आपका क्या क्या होता है, इसमें आपका होगा रेस, दौड़ होगा 100 मीटर का, ठीक है। इसमें आपकी 100 मीटर की दौड़ होगी, जो पुरुषों के लिए 16 सेकेंड और महिलाओं के लिए 18 सेकेंड की होगी। ध्यान से देखेंगे साथियों कि जो 100 मीटर की रेस होगी साथियों, वो पुरुषों के लिए 16 सेकेंड में और महिलाओं के लिए 18 सेकेंड में होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो दौड़ होती है 1600 मीटर की और महिलाओं के लिए 800 मीटर की। मैं बता दूं आपको कि जो 1600 मीटर की रेस होगी पुरुषों की, मेल कैंडिडेट की, उसमें आपको टाइम दिया जाएगा 6.5 मिनट। ये कोई ज़्यादा मुश्किल दौड़ नहीं होती है साथियों। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 2 महीने में, जो बिल्कुल नए कैंडिडेट है 2 से 3 महीने में इजीली आप इसको जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ पूरा करना होता है। साथ ही साथ मैं महिलाओं के लिए बता दूं, महिलाओं को 800 मीटर रेस 4 मिनट के अंदर में पूरा करना होता है। ये भी आसान है, बिल्कुल प्रैक्टिस से आप इसको इजीली कर सकते हैं साथियों। अब हम बात करेंगे, इसमें होता है हाई जंप, ठीक है। इसके बाद आपका होगा हाई जंप। तो हाई जंप में पुरुषों के लिए कितना और महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि पुरुषों की जो है हाई जंप होनी चाहिए 1.2 मीटर, लगभग 4 फीट, ठीक है। लगभग 3 फीट 9 इंच के आसपास आपका जो है ये हाई जंप होता है। लगभग आपको 4 फीट आपको क्वालिफाई लगभग करना चाहिए, जिसका आपको 3 मौका आपको इजीली दिया जाता है। 3 मौका दिया जाता है, जो सफिशिएंट है साथियों। ये भी प्रैक्टिस से आप अच्छा कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं बता दूं कि गर्ल्स कैंडिडेट को कितना हाई जंप करना होता है। तो गर्ल्स कैंडिडेट को 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, लगभग 3 फीट के आसपास, लगभग 3 फीट आपको जो है इजीली क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए भी 3 चांस यहाँ पर दिया जाता है साथियों। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप की। ये आपने देखा 100 मीटर रेस होती है, जिसमें आपका पुरुषों के लिए 16 सेकेंड, महिलाओं के 18 सेकेंड में समय मिलता है। ये आपको स्प्रिंट तेज भागना होता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं अब बात कर लूँ 1600 मीटर की, जो बॉयज़ की रेस होती है, तो उसकी 6.5 मिनट में आपको पूरा करना होता है। साथ ही साथ महिलाओं को ये 800 मीटर की रेस 4 मिनट में पूरा करना होता है। हाई जंप की बात कर लूँ तो हाई जंप में पुरुषों के लिए 1.2 मीटर, जो लगभग 4 फीट के आसपास होता है उसको, तथा जो है महिलाओं के लिए 0.9 मीटर, लगभग 3 फीट के आसपास आपको पूरा करना होता है, जंप करना होता है, हाई जंप, ऊंची कूद, ठीक है, जिसको आपका 3 मौका दिया जाता है। हाई जंप का जैसा कि आप वीडियो बगल में देख सकते हैं कि इस तरह से आपका हाई जंप होता है, ठीक है। इस तरह से हमने भी तैयारी कराया है, ठीक है। एसएससी सीपीओ के लिए हाई जंप की तैयारी देखिए, बगल में साथी कर रहे हैं हमारे। तो इस तरह से आपका हाई जंप होता है, ठीक है, प्रैक्टिस होती है। लॉन्ग जंप की बात करूं तो लॉन्ग जंप में साथियों आपका जो है बॉयज़ के लिए 3.65 मीटर, 3.65 मीटर आपकी जो है लॉन्ग जंप होनी चाहिए। साथ ही साथ गर्ल्स की मैं बात कर लूँ तो 2.7 मीटर, 2.7 मीटर आपकी जो है लॉन्ग जंप होनी चाहिए। अगर इसको फीट में हम देखेंगे तो लगभग बॉयज़ का 12 फीट, पुरुष कैंडिडेट के लिए 12 फीट आपका लॉन्ग जंप होना चाहिए। और महिलाओं की मैं बात कर लूँ तो 9 फीट के आसपास आपकी जो है लॉन्ग जंप होनी चाहिए। इसके लिए भी 3 मौका यहाँ पर इजीली दिया जाता है।
बस महिलाओं का इतना ही जो है टेस्ट होता है जो पीएटी पीएचडी में, और बाकी जो है एक मेल का एक और टेस्ट जो है, पुरुषों के लिए एक और टेस्ट है जो 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है 16 फीट आपको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये बहुत आसान है। इसके लिए भी साथियों यहाँ पे 3 चांस दिए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए भी 3 चांस आपको मिलता है। तो ये आपने लगभग बात समझ ली होगी कि जो पीएचडी है, पीईटी पीएचडी है, जैसे टीयर 1 का एग्जाम फेस करने के बाद आपको टीयर 2 एग्जाम, मेन एग्जाम से पहले आपको जो है पीईटी पीएचडी के लिए बुलाया जाता है। जो सदस्य इसमें क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, फिजिकल में क्वालिफाई करते हैं, जो भी सदस्य फिजिकल में क्वालिफाई कर जाएंगे वो ही जो है टीयर 2 की एग्जाम फेस कर पाएंगे साथियों। तो यहाँ पे आपको इसमें समझने में कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी, बिल्कुल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। अब हम बात कर लेते हैं, जो सदस्य इसमें फिजिकल में पास कर जाते हैं उन्हीं को जो है टीयर 2 फेज में बैठने का मौका दिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेंगे कि टीयर 2 में अगर बात करें तो टीयर 2 की बात करें तो ये भी 2 घंटे का पेपर होता है साथियों। ठीक है, जो आपके फिजिकल के बाद होगा, और इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज आपकी होगी और कंप्रिहेंशन जो है आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो इंग्लिश पे आपको ज़्यादा फोकस करना है साथियों। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करनी होगी आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है टोटल 400 मार्क्स का एग्ज़ाम है। जैसे 200 मार्क्स का आपका टीयर 1 में, 200 मार्क्स का टीयर 2 में, टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम है, जिसमें 250 मार्क्स का एग्जाम आपका इंग्लिश पेपर का होने वाला है। तो इंग्लिश पे आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करनी होगी, स्टडी करनी होगी और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप जा करके जो है इस पोस्ट को अपने नाम कर पाएंगे, वर्दी अपने नाम कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा पोस्ट है सीपीओ का, और जो है बिल्कुल 2 सितारों वाली वर्दी जो है आपके कंधे पे सजेगी अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को अगर आप पूरा कर लेते तो आप जरूर जो है सीपीओ का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे और आपकी मेरिट भी लगेगी और अच्छे से आप जो है ज्वाइन कर पाएंगे सीपीओ एज ए सेंट्रल आर्म की जो है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए। तो ये सारा वीडियो हमने आज जाना कि किस तरह से जो है आप सीपीओ के लिए आप किस तरह से फॉर्म, क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए, कैसे आपको फॉर्म भरना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, ठीक है, कितना आपका जो है उम्र सीमा होनी चाहिए, क्या क्या आपका कौन कौन सा एग्जाम होगा, पहले क्या होगा, फिर बाद में बीच में क्या आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम को पास करने के बाद पीएचडी के बाद आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है। तो कैसा लगा वीडियो आपको साथियों, जरूर बताइएगा वीडियो में कमेंट करके। और ये जो है मैंने आपको डिटेल से अभी जो है बता दिया, नॉर्मल सी बातें, नॉर्मल सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें बता दी है। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो पूरी डिटेल लेने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस जो है नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप क्लिक करके आप इस लिंक से को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप पूरा नोटिफिकेशन आराम से आप उसमें देख सकते हैं और अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से जानकारी ले सकते हैं साथियों। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पूरा एसएससी सीपीओ के लिए बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी ज़रूरी वीडियो हैं डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड, आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर सस्पिशन है, किसी टॉपिक के ऊपर दिक्कत है, आप जरूर बताएं, उससे जुड़ी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। फुल डिटेल में आपको वीडियो लेकर के आऊँगा, समझाऊँगा आपको। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से हमारा साथ देते रहें, अपना प्यार देते रहें। थैंक यू, जय हिंद।